हेलो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन नंबर 12 है। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर बराबर T1 कामा T2 सच डेट ऐसा है कि T1 T2 की क्या है, समरूप है। चलिए, द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, यानी इक्विवेलेंस है। भुजाओं 3 कामा 4 कामा 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, ठीक है, त्रिभुज एक हुआ। भुजाओं 5 कामा 12 कामा 13 वाले समकोण त्रिभुज 2 यानी T2 हुआ, तथा भुजाओं 6 कामा 8 कामा 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार करना है हमें। T1 T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। कहने का मतलब है जो तीनों त्रिभुज है कौन आपस में संबंधित है, कौन किससे। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम लोग एक काम कर देते हैं जो आपको दिया है, मान लेते हैं सेट ए बराबर, ठीक है, तीन त्रिभुज है भाई, तीनों को मानना पड़ेगा हमें, माना, ठीक है। माना सेट ए बराबर यानी कि समुच्चय ए बराबर T1, ए बेटा का क्या है, T1 कामा T2 कामा T3, ठीक है, इतना हुआ ना। अब हमें क्या करना है, आपको दिया है आर बराबर, जो आपको कंडीशन दिया है इसे हमें क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। क्या दिया है, T1 कामा T2 सच डेट ऐसा है कि T1 ना T1 जो है T2 के क्या है, समरूप है, यानी कि सिमिलर है। क्या है, इसको अच्छे से साफ साफ कर लो, यहाँ पे T2 की क्या है, सिमिलरिटी है, समरूप है, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, रियल में एक रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं यहाँ पर, ये जो रियल में रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। ये आपको जो आपने माना था सेट ए T1 T2 T3, इसी को इससे क्या कर दे, बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। T1 T2 T3 यानी एक दूसरे के क्या है, समरूप है। तो T1 हो जाएगा आपका, पहले क्या लिखेंगे, T1 कामा T1 हुआ, फिर आज क्या होगा, T1 कामा T2 हुआ। कहने का मतलब देखो, ये T1 से T1 T2 से T2 सॉरी T1 T3 से, आइए करते हैं। ये होगा T1 कामा T3 से, फिर यहां से क्या होगा आपका, ये वाला, ये होगा यहां से T2 T1 T2 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 T3, तो होगा यहां से आपका, लिखेंगे आप T2 कामा T1 हुआ, T2 कामा T2 हुआ, फिर यहां से T2 कामा T3 हुआ, कोई दिक्कत। अब यहां से T3 को रिलेटिव कर देते हैं, सब क्या है, एक दूसरे के समरूप है, ठीक है। हम इससे मतलब नहीं कि त्रिभुज छोटा है बड़ा है, लेकिन देखने में एक जैसा लग रहा है, इसलिए हम इसे कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से देखो T3 T1 T3 T2 T3 T3, यानी कहने का मतलब है T3 कामा T1 हुआ, फिर यहां से T3 कामा T2 हुआ, फिर यहां से T3 कामा T3 हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या दिखाना है, सतुल्य दिखाना है, सब में दिखाना है, संकलन में दिखाना है, यही सब में क्या करना है, दिखाना है। तो आइए हम लोग दिखा देते हैं, ऊपर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पे लिख देते हैं, स्पेस है पूरा फुल आपको यहीं पे, ठीक है। इसको लिखने के बाद आप यहाँ लिखेंगे, ठीक, जो आप डब्बे में लिख रहे इधर, ठीक है। तो पहले हमें क्या दिखाना है, सतुल्य, तो आइए दिखा देते हैं। सतुल्य, सतुल्य का मतलब क्या होता है, खुद का खुद से संबंध हो, यानी कोई भी त्रिभुज है स्वयं का क्या होगा, समरूप होगा। कोई भी आदमी क्या है, स्वयं का समरूप होगा, है ना। तो यहां से क्या होगा, लिखेंगे T1 बिलोंग्स टू सेट ए, भाई जो खुद का खुद संबंध का मतलब क्या होता है, केवल एक एलिमेंट लिया जाता है, एक अवयव लिया जाता है, तो कोई भी एक अवयव इसमें से उठाओ और देखो सेट ए में है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है T1 कामा बिलोंग्स टू सेट ए। देखो ये T1 है, ये देखो T1 इसमें है ना। अब उसके बाद देखो, अब आर में देखो T1 कामा T1 है, ये देखो T1 कामा T1 है, T2 कामा T2 है, T3 कामा T3 भी है, तो हमने T1 लिख दिया, तो लिखेंगे आप T1 कामा T2 बिलोंग्स टू आर है, क्या है, आर है, इसलिए आर क्या है, ये स्वतुल्य है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब हमें दिखाना है सममित, क्या दिखाना है भाई, सममित, आई दिखा देते हैं। सममित में क्या होता है, अगर ए का संबंध बी से, बी का संबंध किससे होना चाहिए, ए से, यानी कहने का मतलब है T1 कामा T2 बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब कोई भी दो एलिमेंट है T1 T2 या T2 या T3,
ठीक है, सेट एम है, समुच्चय ए में है, देखो इसमें है। अब यहां से देखो T1 कामा, यही देखो इसको मिला दो, T1 कामा T2, अब इसमें है, देखो इसमें है ना, इसके लिए इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसलिए यहाँ पर होगा बिलोंग्स टू आर। और उसके बाद देखो क्या T2 कामा T1 है ना, देखो आर में है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये देखो T2 कामा T1 बिलोंग्स टू आर है, तो इसीलिए क्या है आपका, क्या लिखेंगे, इसलिए आर क्या है, आर क्या है, आर आपका सममित है, सिमेट्रिक है, आर क्या है, सममित है, ठीक है, लिखेंगे इसलिए आर आपका सममित है, आप लिख लेंगे, ठीक। फिर यहां से अब हमें दिखाना है संक्रामक, क्या दिखाना है भैया, संक्रामक यानी ट्रांसिटिव दिखाना है, क्या दिखाना है, ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में देखो जो तीनों एलिमेंट है, क्या सेट एम है, समुच्चय में है ना, यहाँ लिखेंगे क्या, तीनों सेट है, T1 कामा T2 कामा 3 फिर 3 बिलोंग्स टू सेट ए, समुच्चय ए में है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर देखो जो T1 कामा T2, देखो T1 कामा T2 सेट ए में है, बोलो हाँ, T1 कामा T2 बिलोंग्स टू आर हुआ। फिर यहाँ देखो पहले देखो ध्यान से देखो T1 कामा T2 हुआ, फिर क्या है T2 कामा T3 भी है, देखो इसको लिख देता हूँ, T2 कामा T3 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो हम लोग इधर लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत, ऐसे लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखो T2 क्या हो रहा है, कट रहा है, तो T1 कामा T3 बच रहा है, तो क्या T1 कामा T3 इसमें है, ये देखो T1 कामा T3 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, संक्रामक है, और क्या है इसका मतलब, ठीक है, और एंड, ठीक है, T1 कामा T3 बिलोंग्स टू आर भी है, क्या है, आर भी है, इसलिए क्या है, इसलिए आर क्या है आपका, ये संक्रामक है, यानी कि ट्रांसिटिव है, ठीक है। ये तो हुआ आपका तुल्यता संबंध, यहाँ लिखेंगे क्योंकि यह सतुल्य भी है, सममित भी है, और क्या है, संक्रामक भी है, इसीलिए क्या है, ये तुल्यता संबंध है। अब हमको दिखाना है संबंध, क्या दिखाना है, संबंध, तो आई हेडिंग डाल दे संबंध यानी कि रिलेटिव। अब किसका किससे संबंध है, जो तीनों त्रिभुज है कौन किससे रिलेटिव है, ठीक है। अब आप ये देखिए जो आपका ये T1 है, देखो कहने में कहा गया T1, ये जो आपका T1 है, ठीक है, T1 जो त्रिभुज, इसकी भुजा देखिए 3 4 कामा 5 है, फिर उसके बाद T3 आप देखिए, T3 वाला क्या है आपका, ये 6 कामा 8 कामा, ये देखो 10 है, 6 कामा 8 कामा 10 है। अगर इसका देखें तो इसका जो अनुपात है बराबर है, जब आप डिवाइड करेंगे ना, तो 1/3/6, 4/8, 5/10, सभी का जो रेशो आ रहा है, जो बराबर आ रहा है, अनुपात आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब है लिखेंगे आप T1 ना, T1 कामा T3 जो है आपस में संबंध है, ठीक है, बस हो गया, यही आपका आंसर हुआ, थैंक यू।